पूरी दुनिया के अंदर डेलीगेशन भेजे मोदी जी ने और ये बताया कि जरा बताइए जाकर के दुनिया को कि पाकिस्तान किस तरह से टेरर को सपोर्ट करता है। कूटनीति के एतबार से जो भारत की पोजीशन हुआ करती थी और दुनिया जो इज्जत करती थी, उसके बारे में थोड़ा सा इस बात को सोचिए कि दुनिया में जब हम निकले पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क बताने के लिए, हुआ यूं है कि वेस्ट ने, अमेरिका ने यूएन के अंदर एक ऐसी का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया पाकिस्तान को, जो ये तय करेगा कि कौन सा देश आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है। उसकी कूटनीति, उसकी सिफारती कोशिशें अंदाजा कीजिए किस प्रकार की हैं। हमारे डेलीगेशन फेल, कोई मिल नहीं पा रहा डेलीगेशन से। अमेरिका के एक सांसद ने मुलाकात नहीं की, शशि थरूर वापस आ गए गाना बजाना करके, कंधे थपथपा रहे हैं और पता यह चल रहा है कि यूएनओ कभी तो उसको $40 बिलियन की मदद कर रहा है, कभी आईएमएफ अमेरिका के कहने से उसको उधार दे रहा है और कभी जापान उसको पैसे दे देता है। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ ये चल रहा है दोस्तों, अगर मैं खबर बताऊं आपको कि दुनिया में किस प्रकार से अलग थलग होने की कोशिशें हमारे लिए हो गई हैं। वेस्ट का जो रूप है, आप इन बातों को बड़ा ध्यान से देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो, पहली बात तो कोई ज्यादा इंडस्ट्री है नहीं, 2-3 कंपनीज हैं जो गाड़ियां बनाती हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये समझ लीजिए कि इस प्रकार का एक मिनरल्स, एक ऐसा तत्व जो चीन से आना है, उसको बंद कर दिया है। पूरी दुनिया को नचा दिया चीन ने। और हमारे साथ हाल क्या चल रहा है, मैं खबर दिखाता हूं आपको। बड़े बड़े अखबार छाप रहे हैं, लेकिन ये जो गोदी मीडिया है ये आपको कुछ और ही दिखाएगा। ग्लोबल आयरनी, पाकिस्तान टू लीड तालिबान सैंक्शन कमेटी। तालिबान की जो उसके ऊपर ये तय करेगा पाकिस्तान कि वो ठीक, वाइस चेयर यूएन काउंटर, ठीक है। दूसरी खबर देखें, ये हिंदू ने छापी है कि पाकिस्तान टू चेयर तालिबान सैंक्शन कमेटी ऑफ यूएनएससी। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर इसको ये बना दिया गया। ये देखें, स्कॉर्चिंग आयरनी, मैं स्कॉर्चिंग हॉट सुना करता था। पाकिस्तान टू बी वाइस चेयर यूएन काउंटर टेरर पैनल हेड सैंक्शन बॉडी, ये तय करेगा पाकिस्तान। इसका मतलब यह है कि जिसको गोदी मीडिया अभी थोड़े दिनों पहले कह रही थी कि 800 रुपए किलो आटा और भूख से मर गए पाकिस्तानी, वो सिफारती लिहाज से बड़ा कामयाब हो रहा है। और हमारे साथ क्या चल रहा है ये तो मैं आपको बारहा बता चुका हूं। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, चाइना, एशिया एक प्लेटफॉर्म पर है, हम नहीं उस प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका जिसको होना चाहिए था वो नए नए तरह के सैंक्शन लगाने की बात करता है। 50% स्टील पर लगा दिया जनाब। खुद का ताल्लुकात तो निप्पो कंपनी जापान से है, वहां से उसकी पूरी हो जाएगी जरूरत है, वो डायरेक्ट बात कर रहा है। किसी देश पे 10 भी लगाया, किसी पे भी 15, लेकिन मोदी जी हम पर 50% लगा दिया उसने। आप क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे। वहां का व्यापार मंत्री, मैंने परसों खबर सुनाई थी आपको, किस प्रकार से धमकाने की बात कर रहा है, ब्रिक्स की बात कर रहा है। मैं अलग से खबर अगर आपके सामने ये बनाऊं कि क्या ब्रिक्स से हमारे बाहर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए, खुद हो जाए या वो कर दे। वो ब्रिक्स जिसकी करेंसी पर हमारे एक बाकायदा स्थान दिया गया था, जिसके जरिए, ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्रिक्स का मतलब है दुनिया की जीडीपी का 30% हिस्सा ब्रिक्स के इन देशों पे। जहां टर्की और पाकिस्तान लाइन में लगा हुआ है आने की, वहां भारत के कोई खबर नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल चर्चा है पत्रकारों में, बाहर होने के कगार पर भी हो सकते हैं। इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, इस बार लेना पड़ेगा, सुनने में आया है। दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान का देखिए आप, अमेरिका को साथ में रख रखा है, चाइना को साथ में रखा हुआ है, कभी इसको ऊपर कर देता, कभी इसको ऊपर कर देता है। अजीब मामला है उसका। वो लोग उनको वाइस चेयर बना देते हैं और वो लोग दुनिया के अंदर से फंड इकट्ठा कर रहे हैं और सिफारती एतबार से कामयाब होते जा रहे हैं। अमेरिका भी उसके पक्ष लेता है बाज दफा, फिर हमारे पक्ष में अमेरिका बहादुर क्यों नहीं आ रहा है? मोदी जी कहां कौन सी कमी हो गई है बताइए तो सही। देखिए अभी टैरिफ का जब वार चला था तो उस बीच
चाइना की तरफ से हमारे सामने ये ऑफर थी कि मिल करके इस टैरिफ की लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारा जो डेफिसिट है यानी कि 13-14 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, और चाइना से 113-14-15 बिलियन का इंपोर्ट होता है। 100 बिलियन डॉलर का, 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। 100 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना के बीच में, उसने खुद इस बात को कंसर्न होकर कहा कि आपका हमारा घाटा कम कर सकते हैं, हम लेंगे आपसे चीजें, मगर मूंछों को ताव दे रहे हैं। ये ऐसा समझिए कि किसी आदमी का बाप मर जाए और वो मकान बेच करके हीरो होंडा खरीद लाए। ये जो 20,000 का जहाज, 8,000 का जहाज, 10 लाख का सूट, ये करते रहिए। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर सफारती एतबार से कैसा कामयाब हो रहा है साहब। ब्रिक्स की लाइन में लगा हुआ है। चाइना खेल रहा है अमेरिका से। दोस्तों, बात यह है कि ये तो सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? पहली बात तो कोई कारखाने नहीं है हमारे यहाँ। 3 कारखाने गाड़ियों के हैं, एक महिंद्रा का, एक मारुति का, एक शायद कोई और है जो हम बनाते हैं। उसको जो मिनरल्स अर्थ आना है, कुछ मैग्नेट करके, कुछ खास चीज है जो पूरा का पूरा, मैं कह सकता हूं कि ऑडियो सिस्टम को और गाड़ी के इंजन को चलाने वाला होता है, उसकी रोकथाम कर दी है चीन ने। और अमेरिका में भी हाहाकार मच गया। कह रहा है वो आ गया घुटनों पर अमेरिका चीन के सामने। अब वो हम चीन से क्यों लड़ रहे हैं? जमीन पर कब्जा फिर बोलो तो सही, दुनिया में उसे नंगा करो, लेकिन कम से कम हमारी मार्केट पर जो उसका कब्जा हो गया है। गुजरात के अंदर इतना इंपोर्ट है चाइना का, फर्नीचर, कपड़ा, लत्ता, दुनिया भर की चीज। एक्सपोर्ट क्या गुजरात का चीफ मिनिस्टर इंपोर्ट कराता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का तो पूरा दखल हमारी भारतीय केंद्र की सरकार का होता है। जिसे चाय बंद कर दे, पेंसिल नहीं रोक सकते आप। कितनी चीजें ऐसी हैं जो हमारी लघु उद्योग बना सकती थी, वो भी वहां से आ रहा है। फिनिशिंग शानदार, क्वालिटी में लाजवाब। यहां कोई मौका ही नहीं है, लेकिन सलाहियत तो यहां मौजूद थी। यहां सलाहियत, हमारी कैंची चला करती थी, पूरा उद्योग खत्म हो गया। चाइना की कैंची आ गई है, बहुत सस्ती, बड़ी लाजवाब क्वालिटी की। यहां वो चीजें नहीं मिल पाती। लघु उद्योग को जब आगे बढ़ाएंगे नहीं। खैर, मैं अपनी बातों पर वहीं आ जाता हूं जहां मैं था, कि पाकिस्तान को ये मुखिया बना दिया गया है कि आप पता करें कौन से टेरर देश हैं, कौन से नहीं। अरे अकल के अंधो, हमारा कहना है ये, हम साबित कर सकते हैं। उसने कौन सी दुनिया जानती है इस बात को कि